बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम लाहौर में मौजूद हैं, नहीं इसलिए नहीं कि यहाँ पाकिस्तान का सियासी गढ़ बना हुआ है, द पावर प्लेज एट इट्स हाइट हियर इन लाहौर, इसलिए क्योंकि हमारी दोस्त डॉक्टर शीन मज़ारी के शोहर का इंतकाल हुआ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उनके लिए आज उनका जनाजा था, तो दुआ के लिए हम यहाँ आए। डॉक्टर ताबिश हाजिर बज़ाते ख़ुद पाकिस्तान के लीडिंग बच्चों के डॉक्टर थे, और जो भी उनके पास गया, जो भी उनसे मुस्तफ़ीद हुआ, उसके लब पर दुआएं ही थी उनके लिए, डॉक्टर ताबिश मरहूम के लिए। और सही में बड़े नफीस इंसान थे, बहुत खुश मिजाज, वेरी केयरिंग पर्सन। और बस अल्लाह उनको मग़फ़िरत फरमाए, उनके और बच्चों को और बीवी को सब्र जमील अता करे। तो चलते हैं आज की जो सियासी सूरत हाल यहाँ है। आज के दिन गवर्नर ने जो ख़त लिखा था स्पीकर को, उसके मुताबिक इंस्ट्रक्शन ये थी कि सीएम पंजाब जो है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें परवेज़ इलाही साहब, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। स्पीकर ने कहा कि जी इजलास नहीं है, वो इजलास इस वक्त हुआ है प्ररोग, तो उसके नतीजे में फिर कोई वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं हुआ। 4 बजे का कहा था गवर्नर साहब ने। तो हम देख रहे थे कि कल ये इंटीरियर मिनिस्टर साहब फरमा रहे थे, फेडरल गवर्नमेंट कह रही थी कि जी नहीं होगा, अगर ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लिया जाएगा तो डी नोटिफाई कर दिया जाएगा सीएम पंजाब को, और जो असेंबली है सील कर दी जाएगी। बहरहाल इस तरह डंडे से, इस तरह से तो नहीं काम चलता। मुल्क में आइन और क़ानून है, उसके तहत चलना चाहिए। इस वक्त ज़ोराज़ारी हो रही है, लफाजी गोलाबारी हो रही है, और जिसके बस में जो है वो कह रहा है। इस वक्त सूरत हाल क्या है? अभी गवर्नर जो हैं उनके यहाँ इजलास हो रहा है, पीएमएलएन की जो पॉलिटिकल ब्रेन पावर है वो बैठे हुए हैं, और वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जी हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। एक गवर्नर साहब जो हैं वो फिर से ख़त लिख दें और उनको कहें कि जी आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें सीएम साहब। दूसरा वो कह रहे हैं कि जी इनको अच्छा, और दूसरा ये कि आप अंडर रूल 22 पंजाब असेंबली का जो है सब सेक्शन 7 जो सीएम है उनको गवर्नर डी नोटिफाई कर दें अगर वो ये ना लें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। अच्छा, दूसरा वही कि फिर से डी नोटिफाई कर दें सीएम को और गवर्नर राज लगा देंगे, तीसरा उनके पास ऑप्शन है। और पहला जैसे हमने कहा ऑप्शन है कि ख़त फिर से लिखें उनको स्पीकर साहब को, और कॉपी सीएम साहब को भेजें और कहें कि ये जो रिवाज सेशन है उसी के दौरान आप फिर से आप लें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में 186 चाहिए नंबर वोट चाहिए सीएम साहब को, और जो चौधरी फवाद साहब हैं वो क्लेम करें कि हमारे पास 187 हैं, उनको चाहिए 186 हैं। तो ये तो जो हुकूमत की इस वक्त सोच है, यानी कि फेडरल गवर्नमेंट की पीडीएम की, के ये 3 ऑप्शंस हैं। अभी तय नहीं किया कि कौन सा ऑप्शन है। दूसरी तरफ जो है सीएम साहब और जो स्पीकर है वो तो बड़ी क्लियर है, यानी सीएम साहब स्पीकर पीटीआई कि वो कह रहे नहीं, नथिंग डूइंग, हम तो नहीं लेंगे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्कुल हम। और वो जो डिज़ोल्व करने को कहा हुआ है कि जी वो हम डिज़ोल्व करेंगे जुमे तक, तो यानी कि जुमे तक जहाँ तक पीटीआई का ताल्लुक है, पीएमएलक्यू का जुमे तक 23 तक, यानी 2 more days, राइट। 2 more days क्या, 1 more day, कल थर्सडे और फिर आ जाता है फ्राइडे, यानी कि तकरीबन 40-48 घंटे हैं पीटीआई के पास और इनके पास पीएमएलक्यू के पास अपनी जो भी गेम है वो करने के लिए। अच्छा, और अब ये है कि जहाँ तक और लोगों का ताल्लुक है, अगर आप इंडिपेंडेंट लोगों से बात करें, वो कहते हैं कि जी इनके पास सीधा दोनों पार्टीज़ के पास रिकॉर्स टू द कोर्ट है, ये कोर्ट चले जाएं। अगर गवर्नर साहब को लग रहा है कि जी सीएम उनकी बात नहीं मान रहे और कानून के मुताबिक माननी चाहिए, तो फिर आप कोर्ट ले जाएं इनको, सीएम को। और एक और इंटरप्रिटेशन ये है कि जी सीएम ने तो नहीं कुछ करना, ये कि जो स्पीकर होता है असेंबली का, जैसे नेशनल असेंबली का तो प्रोविंशियल असेंबली का भी जो स्पीकर होता है वो ही हैज़ द फाइनल वर्ड। वो चीज़ें तय करते हैं कि कन्वीन कब करना है, फिर
कहा जाए सीएम को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें या उनके अगेंस्ट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव करें। याद रखें कि पॉलिटिकल पार्टीज और ये जो पोजीशंस हैं यानी कि सीएम वगैरह, ये जो भी तय करते हैं या ऑपोजिशन लीडर तय करता है उसको एक्सिक्यूट तो स्पीकर ने करना होता है। लेकिन बहरहाल पीडीएम का ख्याल ये है कि स्पीकर का इतना रोल नहीं है, जब गवर्नर इंस्ट्रक्शन दे दें तो सीएम को एक्शन लेना चाहिए। ये हमें बात ज़रा कुछ कंफ्यूजिंग लग रही है। अगर लाइन ऑफ अटैक है, पीडीएम समझती है कि उसका जायज़ पोजीशन है, तो जायज़ पोजीशन उनकी हैज़ टू टारगेट द स्पीकर। और टारगेट का मतलब ये नहीं कि डंडा उठाएं और टारगेट करें, टारगेट का मतलब ये कि आप जाएं कोर्ट में, टेक द मैटर टू द कोर्ट। कोर्ट ही से हमें लगता है कि बात बनते, ये आप आपस में लड़ झगड़ के। और राणा सनाउल्लाह साहब का तो बिल्कुल ही नहीं बनता कि जी वो कहें कि हम सील हो जाएगी असेंबली, और ये फेडरल गवर्नमेंट का इसमें कोई लेना देना नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट तो यानी कि ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट का मामला है उस हद तक। अब देखिए फेडरल गवर्नमेंट कहाँ आती है। फेडरल गवर्नमेंट क्या, जो हेड ऑफ द स्टेट है, जो इस वक्त पीटीआई का और पीएमएलक्यू का मौक़िफ़ है, वो क्या, वो कह रहे हैं कि जी हम कह रहे हैं अंडर आर्टिकल 101, हम उनसे कह रहे हैं, प्रेसिडेंट को रिक्वेस्ट कर रहे हैं अंडर आर्टिकल 101 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हम प्रेसिडेंट को कहेंगे कि जो गवर्नर हैं इनको रिमूव कर दें। अब वो उन्होंने कह रहे हैं कि जी हमने लिख दिया गवर्नर प्रेसिडेंट साहब को कि गवर्नर को रिमूव करें। आपको मालूम है कि जो पीटीआई के गवर्नर थे चीमा साहब, उस वक्त भी यही मामला हुआ था और उन्होंने कहा था नहीं मैं रिमूव नहीं करूंगा, और नहीं किया था रिमूव। तो अब क्या वो रिमूव करते हैं, नहीं करते, लगता तो नहीं है इस वक्त। तो प्रेसिडेंट, आज के जो प्रेसिडेंट हैं वो उस वक्त के प्रेसिडेंट से कम ज़्यादा पॉलिटिकली कंट्रोवर्शियल है। इस वक्त वो चुप करके, मोस्टली तो वो एक ब्रिज बिल्डिंग का रोल अदा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस रोल में वो हमें नहीं लगता कि गवर्नर को किसी सूरत भी रिमूव करेंगे। तो इस वक्त सूरत हाल यही है कि वो कह रहे हैं जी स्पीकर ने सेशन को रोक दिया है। जो इत्तेज़ाज़ साहब हैं वो कह रहे हैं जी सेशन 2 हो सकते हैं, वो अगर ख़त्म हो गया तो शाम को सेशन करें और गवर्नर के कहने पे जो गवर्नर कह रहे हैं उनकी बात माने। लेकिन क्लियरली इस वक्त ना स्पीकर ना सीएम, एंड स्पीकर हैज़ टू बेसिकली कॉल द हाउस। और अब फिर से ये ख़त लिख रहे हैं, सुनने में ये आया कि फिर से ख़त लिखेंगे गवर्नर साहब और कहेंगे कि जी स्पीकर से कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। तो हमें यही दिखता है कि मामला जो है ये जाएगा फाइनली कोर्ट में जाएगा। तो पंजाब का जो एक यहाँ दंगल है सियासी, वो तो जारी और सारी है। अब कितने नंबर्स हैं इनके पास, पीटीआई के पास और पीएमएलक्यू के पास, वो कल पता चल जाएगा, क्योंकि कल इमरान खान साहब ने बुलाई है पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग, और वहाँ पता चलेगा कितने नंबर्स हैं इनके पास, कितने 186 भी हैं, 180 हैं, कितने नंबर्स हैं। वो कुछ कहा जा रहा है कि कुछ लोग नाराज़ हैं, कुछ गायब हैं, कुछ एब्सेंट हैं। तो अभी तक मामला उधर ही है। अब क्या अल्टीमेटली लाहौर हाई कोर्ट इसका सुओ मोटो लेती है, क्या हमें लगता है कि सुओ मोटो ही शायद अल्टीमेटली हो, क्योंकि याद रहे कि नन अदर देन द सीएम हिमसेल्फ, जो परवेज़ इलाही साहब हैं, वो कह चुके हैं, एक मरतबा नहीं 2-3 मरतबा कह चुके हैं कि जी पिंडी से ये कहा गया और इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि बरकरार है असेंबली, ना कि इस्टेब्लिशमेंट चाहती है। सीएम परवेज़ इलाही साहब भी चाहते हैं कि जो असेंबली है वो इस वक्त डिसॉल्व ना हो। तो एक दिलचस्प खेल है अंदर, क्या हो रहा है, कौन किसको क्या कह रहे हैं, परवेज़ इलाही साहब की असल गेम क्या है। बिल्कुल किसी सूरत वो इस्टेब्लिशमेंट की जो मर्जी है उसके खिलाफ हमारा ख्याल नहीं जाएंगे। और आपको मालूम है कि वो कह चुके हैं उनके बेटे मुनीस इलाही के जी, जब हमने आखिरी वक्त में अपना उनका साथ छोड़ा था पीडीएम का, सब दुआए खैर करके गुलदस्ता दे के जरदारी साहब को इसलिए छोड़ा था क्योंकि जनरल बाजवा का फ़ोन आया था हमें। तो ये उसमें भी कंट्रोवर्शियल बात है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं जनरल बाजवा ने नहीं किया था, एक्चुअली जनरल मुजम्मिल ने किया था। खैर वो तो बातें गुजर गई हैं, लेकिन जो अब मौजूदा हकीकत है वो ये है कि परवेज़ इलाही साहब कह चुके हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से क्या उनको कहा गया, और ये भी कह चुके हैं कि मेरी मुलाकातें भी हुई हैं। तो इस सूरत में वो किस तरीके से
असेंबली को डिसॉल्व चाहेंगे हो, जबकि वो खुद भी चाहते हैं कि वो कुर्सी जो है उस पर वो बैठे रहें, क्योंकि उनको वादा किया था कि आपको 13 महीने तो कम से कम कुर्सी मिलेगी, 13-14 महीने। तो ये खेल हम बताएं कि ये अनप्रिडिक्टेबल है, दिलचस्प है, लेकिन उस हद तक प्रिडिक्टेबल है कि लगता है कि सुओ मोटो द कोर्ट्स में एंड अप टेकिंग, क्योंकि गवर्नर सीएम को तो नहीं घर भेज सकते, और ना ही राणा सनाउल्लाह साहब अपने दिल की गहराइयों से जो ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं वो दिल की गहराइयाँ ही हैं, वो आइन की गहराई नहीं है। आइन इजाज़त नहीं उनको देता कि वो सील करें। ये कोई ऐसा तमाशा तो नहीं है कि यू कांट हैव, यानी कि इट्स नॉट अ पुलिस स्टेट, कोई फेडरल आके रूल तो नहीं ना नाफिज कर सकता इस पे इन द प्रोविंसेस। यानी कि कल इसी तरह की चीज़ ये सिंध में करना चाहें तो इनका ख्याल है ये कर सकते हैं, इस तरह की बात भी कर सकते हैं सिंध के बारे में। तो राणा साहब अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं, ये मुमकिनात में से नहीं है। कानून, हर सूरत कानून के दायरेकार में रहते हुए चलना पड़ेगा। लेकिन आखिर में हम ये ज़रूर कहेंगे कि एक तरफ कानून की हम बात करते हैं, हमेशा करते हैं कि भाई आप आइन और कानून के तहत चलें, ताकि कोई तो टच स्टोनो पता चले कि जी बात सही क्या गलत क्या। अगर दिल की बात ही चलती रही तो फिर तो द स्काई इज़ द लिमिट, कि जो भी आप उल्टी सीधी हरकतें करते रहें, जो होता रहा इस मुल्क में। एक फाइनल जो बात है वो ये है कि इस वक्त रूल ऑफ लॉ अपनी जगह है, कानून किसको क्या गुंजाइश देता है वो अपनी जगह है, लेकिन ये कोई ना भूले कि जो मामला है टीटीपी का, वो जो इंक्रीजिंग थ्रेट ऑफ टेररिज्म इन दिस कंट्री बड़ी क्लियर है, और द डेंजर इज़ क्लियर एंड प्रेजेंट। इसमें तो कोई ना किसी को ज़रूरत है तज्जिया करने की, ना कोई ये बताने की कि जी हम बड़े एक्सपर्ट हैं, आपको बात बता रहे हैं। हर एक को, इवन द नेकेड आई कैन सी व्हाट इज़ हैपनिंग इन दिस कंट्री। तो वही बातें हैं जो हम हमेशा कहते रहे कि आप मत करें, इस पर पॉलिसी ना बनाएं, आप चलने दें टीटीपी का, यानी जो उनका एक ख़तरा बढ़ता चला जा रहा है। और पाकिस्तानी फ़ौज को, एसएसजी के जो कमांडोज़ हैं उनको सलाम हमारा। बन्नू में उन्होंने ऑपरेशन किया, सक्सेसफुल ऑपरेशन था। 2 लोग जो थे, 2 जवान वो शहीद हुए। उसके अलावा बताया ये जा रहा है, हमारे पास एग्जैक्ट नहीं है नंबर, लेकिन ये बताया जा रहा है कि उसमें जो लोग हॉस्टेज लिए गए थे काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के, जिनको टीटीपी के लोगों ने हॉस्टेज लिया था, जो कि टीटीपी के लोग कौन थे याद रही, ये उधर बंद किए हुए थे जेल में वहाँ बन्नू में। तो उन्होंने जेल तोड़ा, पहले एक सिपाही ने बंदूक छीनी सीटीडी का जो मौजूद था गार्ड उससे, और फिर बाकी ये तमाम जो ट्रेजेडी है, जो सागा इट अनफोल्डेड। तो ये जो पूरा टेररिस्ट अटैक बना फुल ब्लोन, जिसमें फिर एसएसजी कमांडोज को आके करना पड़ा उसको क्लियर। तो हमेशा हम कहते हैं कि हमारी जो फ़ौज है, फ़ौज में लड़ने वाले हैं, जो उनकी तरीक़ाकार है, जो स्ट्रैटेजी है, इट इज़ सेकंड टू नन। इनफैक्ट काउंटर टेररिज्म में जिस तरह पाकिस्तान की फ़ौज ने, फाइटर्स चाहे पुलिस है चाहे कमांडोज हैं एसएसजी के, इन्होंने इस तरह से लड़ा कि दुनिया को मानना पड़ा कि पाकिस्तान की जो काउंटर टेररिज्म की स्ट्रैटेजी है इट इज़ एक्सेप्शनल। लेकिन उसके साथ ये भी कहना पड़ेगा कि जो गलत डिसीजन ली जाती हैं टॉप पे, चाहे सिविलियन लें चाहे आर्म्ड फोर्सेस के लेवल पर ली जाएं टॉप कमांड में, वो डिसीजंस ऐसी हैं जिनको बहुत संजीदगी से परखने की ज़रूरत है, सोच विचार करने की ज़रूरत है कि व्हाट्स दिस बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉरवर्ड। टीटीपी के हवाले से भी बनाने की ज़रूरत है इस तरह की स्ट्रैटेजी। और पंजाब का जो खेल है, जो सागा है, वो तो कितने महीनों से चल रहा है। एक प्रोविंस जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है, जहाँ के ज़रूरत है आपको स्टेबिलिटी की। एक तरफ तो आप रोना रो रहे हैं कि भाई महंगाई है, ये सब कुछ है, लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब का ख्याल है कि भाई इलेक्शंस जल्दी नहीं हो रहे तो चलो इनको असेंबलीज को डिसॉल्व करें। हमारी बिल्कुल समझ से बाहर है कि व्हाट इज़ पीटीआई गोइंग टू गेन इसके नतीजे में। आप कह रहे हैं जी अक्टूबर में इलेक्शंस करें, हम फिर भी जीतेंगे, तो फिर आप सब्र करें अक्टूबर तक का। क्या आपको जल्दी है, क्या आप बताना चाह रहे हैं, वो बहरहाल आप ही बेहतर समझते हैं, बट द कॉस्ट ऑफ दिस इज़ वेरी ग्रेट। बहरहाल इसी पर ख़त्म करते हैं प्रोग्राम, ये वीलॉग अपना। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।